हेलो, नमस्कार, खम्मा गणिसा, काइसा, कैसे हाल आप सभी के। मुस्कुराहट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, क्योंकि उदयपुर की धरती पर हम हैं, तो उदयपुर की धरती पर, मारवाड़ की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, इस धरती पर वेलकम भी उसी भाषा में होना चाहिए। और इसलिए आज आपका वेलकम सभी का इसी तरह से करने जा रहे हैं। और इस धरती के बारे में भी आपको बता देते हैं। आ धरती है जठे मीरा गिरधर रो गान गायो, आवा धरती है जठे एक धाय कुल वंश री खातिर पुत्र बलिदान कर दियो, आवा धरती है जठे राजा महाराजा एक लिंग जीरी दीवान री पदवी रे रेवता राज काज चलायो। और आवा धरती है जथे चेतक जेड़ो घोड़ो भी स्वामी भक्ति री मिसाइल कायम कर दी। इन धरती रे शत शत निवांड्रा। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे गेस्ट भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए। और साथ ही में आपको बता दें, हमारे जगदीश चंद्रा सर CMD वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए भी जोरदार तालियां। मनोज जिज्ञासी सर हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपके लिए भी जोरदार तालियां इनके लिए भी होनी चाहिए। और इसके अलावा शमशेर सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मैनेजिंग एडिटर शमशेर सिंह जी के लिए, उनके लिए भी तालियां बजती रहनी चाहिए। और देखिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए अब हमारे गेस्ट यहाँ पर मौजूद हैं, स्पेशल गेस्ट हमारे बीच आ चुके हैं। लक्ष्यराज सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे बीच में। हमारे इस कार्यक्रम की शान बढ़ाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। लक्ष्यराज सिंह जी के लिए एक लाइन, जो दृढ़ राखे धर्म को ते ही राखे करतार, अड़ी मंत्र रो जाप करे वो मेवाड़ी सरदार। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हमारे बीच में गोविंदा जी आ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत हो। तालियां बजा के उनका एक स्वागत कर दीजिए आप सभी लोग। सर गोविंदा सर का बहुत बहुत स्वागत। परिचय के तो मोहताज है नहीं, लेकिन बहुत कुछ उनके लिए कहने को होता है, उनकी शुरुआत जिस तरह की जर्नी रही। और अब मैं अपने सभी गेस्ट को बुलाना चाहूंगी मंच पर। सर प्लीज आप सभी लोग स्टेज पर आएं। दीप प्रज्वलन के साथ सुपर इंडियन राजस्थान कार्यक्रम की शुरुआत, ये इवेंट की शुरुआत है आप सभी के लिए। और देखिए ये कार्यक्रम वो है जिसकी शुरुआत हुई है और ये शुरुआत लगातार चलती रहेगी। और हमारे साथ जिनेंद्र शेखावत जी एडिटर, वो भी मंच पर आएँ प्लीज़। सर आप भी मंच पर आएँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लैंप लाइटिंग के लिए सर प्लीज़। तो आज लैंप लाइटिंग, इसके साथ विजेंद्र मान लेते हैं कि जो शुरुआत है वो बेहतरीन है उन सभी के लिए, जो कि इन लोगों से बहुत कुछ सीख के आप जा सकते हैं। देखिए सीखने की वैसे तो कोई उम्र नहीं होती है, ये हमारे जगदीश चंद्रा सर कहते हैं। यंग जब हम होते हैं तो हम बहुत कुछ सीख रहे होते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक एडिटर हैं जो हमें बहुत कुछ सिखा रहे हैं, और वो है जिनेंद्र शेखावत। यंग है और यंग एडिटर, उनके लिए तालियां ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वही हैं जिनके सानिध्य में आज फर्स्ट इंडिया TRP में नंबर 1 है और बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और मेघा, 2 टर्म होती है, एक बॉस एक लीडर। जिनेंद्र वाकई में एक लीडर हैं, जिनके दम पर ना सिर्फ चैनल आगे चल रहा है, बल्कि जेसी सर का जो विजन है उसको बखूबी वो जमीन पर उतार रहे हैं कि ग्रामीण तबके तक, नीचे तक आम आदमी की आवाज़ पहुंच सके। और अब क्योंकि कार्यक्रम को आगे इसी श्रृंखला में बढ़ाते हुए चलते हैं और फेलिसिटेट करते हैं, जगदीश चंद्रा सर आपको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, आमंत्रित करना चाहेंगे। और जो हमारे गेस्ट हैं उनको फेलिसिटेट कर दीजिए। गोविंदा सर आप भी प्लीज़ स्टेज पर आएँ। CP जोशी सर आप भी स्टेज पर आएँ। लक्ष्य सिंह मेवाड़ जी आप भी स्टेज पर आएँ। और अब फ्लावर सेरेमनी यानी कि फेलिसिटेशन कार्यक्रम शुरुआत करते हैं। ये उन सभी गेस्ट के लिए है जिन्हें आज सर फेलिसिटेट करेंगे, क्योंकि इन लोगों ने आकर आज हमारा मान बढ़ाया है, भारत 24 का मान बढ़ाया है। गोविंदा सर को फेलिसिटेट करके, और CP जोशी सर को भी सर फेलिसिटेट करें। लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ जी सर को भी फेलिसिटेट करें। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग।
धीरज श्रीवास्तव सर, ये गुलदस्ते अपने आप में न सिर्फ खुशबू बिखेर रहे हैं बल्कि बता रहे हैं कि मेवाड़ की धरती पर किस तरीके से आज वो दिग्गज हैं। मनोज जिज्ञासी सर, आप भी प्लीज़ फेलिसिटेट करें। शमशेर सिंह सर, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए, स्टेज पर हम सभी के साथ होने के लिए। और हमारे एडिटर जिनेंद्र शेखावत जी, सर प्लीज़ आप आगे आएँ, आप यंग हैं और आपका स्टेज पे होना बहुत ज़रूरी है, तो आप भी आए और इस फेलिसिटेशन सेरेमनी को आगे बढ़ाएं। और मैं कहा यही उनकी खासियत है कि वो सबको आगे रखते हैं और पीछे से सबको बैक करते हैं। जोरदार देखिए, तालियां बजाते रहिए, क्योंकि ये कार्यक्रम स्वागत के साथ ही शुरू होता है और जो हमारे बड़े हों या जो हमारे गेस्ट हों, मेहमान हों, उनका आदर होता रहना चाहिए, सत्कार होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आप सभी लोगों का स्टेज पर आने के लिए। थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ टेक योर सीट्स। जेसी सर, जगदीश चंद्रा सर, जिनके लिए मैंने पहले भी कहा था कि हमारी जब सहयोगी एक बार एक्सपीरियंस बता रही थी तो कह रही थी कि किस तरह से जो वो पट्टी का विज़न लेकर आए, उन्होंने पट्टी इजाद की तो हर जगह खलबली मचा दी, और यही इजाद वो करते रहते हैं हर चीज़ में। पट्टियाँ जिन्हीं के कारण, चाहे आप ब्यूरोक्रेसी में देखें या कहीं और, टीवी चैनल्स चलते हैं तो फर्स्ट इंडिया न्यूज़ या भारत 24। और मैं कहा ये न्यू इंडिया का न्यू जर्नलिज्म है जो सर ने सिखाया, जिसमें कहते हैं कि हम जनता और सरकार के बीच में सेतु का काम करते हैं और सही मायने में हम सेतु की तरह काम भी कर रहे हैं। एनर्जी की बूस्टर डोज हैं सर, कि जब मिलते हैं 20 दिन 25 दिन की एनर्जी मिल जाती है। सर प्लीज़ आपको स्टेज पर बुलाना चाहेंगे और चाहेंगे कि आप सभी के अंदर वो बूस्टर डोज पाएं, क्योंकि अभी तक तालियां थोड़ी कम है। यकीनन आपके जब स्टेज पर आने की शुरुआत होगी तो तालियों की गड़गड़ाहट से। रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज कम ऑन स्टेज एंड प्लीज एड्रेस अस सर। आदरणीय स्पीकर साहब डॉक्टर सीपी जोशी जी, गोविंदा जी, लक्ष्यराज जी, धीरज जी, हमारे नए भारत 24 के एडिटर शमशेर, डिग्नेटरीज, हमारे बहुत वैल्यूबल सपोर्टिंग क्लाइंट्स, उदयपुर के भाई बहन, आप सबका हार्दिक स्वागत है। भारत 24 एक नया नेशनल न्यूज़ चैनल है जिसे आप टाटा स्काई 531 पे देख सकते हैं। जितने नेशनल चैनल हैं देश में, आज तक से जी तक और टीवी 9 तक अच्छा काम कर रहे हैं सभी लोग, लेकिन उनका फोकस एनसीआर पे है, दिल्ली और आसपास के राज्यों पे। दिल्ली के बाहर वो लोग तब जाते हैं जब कोई स्कैंडल कहीं हो जाता है, बेंगलोर, कलकत्ता, अहमदाबाद। हम सही मायने में एक नेशनल चैनल हैं जो 29 राज्यों को कवर करते हैं, और स्टेट्स मेक द नेशन इस थ्योरी पे चैनल हम लाए हैं। और आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सही मायने में एक राष्ट्रीय चैनल आप देख रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ हमारा राजस्थान का वेंचर है जो आपके दिल में है, आपके करीब है, आप जानते हैं। तो हमने एक बुके बनाया है फर्स्ट इंडिया राजस्थान और भारत 24 का। साथ में हमारा एक अखबार निकलता है फर्स्ट इंडिया, और राजस्थान, दिल्ली और मुंबई से निकलता है। तो कुल मिला के एक छोटा सा स्टार्टअप है हमारा एक ग्रुप जो है मीडिया के क्षेत्र में, और अपने अलग तरह से उसको करने में। अब राजस्थान में चुनाव आ रहे हैं, फिर 2024 में चुनाव आ रहे हैं, तो जनता के दिल में और जनता के करीब हम लोग रहते हैं। तो फंक्शन है ये उसी श्रृंखला की एक कड़ी है कि जनता के करीब रहना है। कोई इनको ऐसा समारोह करते रहें, कोई इनको ऐसा बहाना मिलता रहे मिलने का आपस में एक दूसरे से, कुछ लोगों को पुरस्कृत करने का, जो समाज के विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं उनको एक्नॉलेज करने का, इंस्पायर करने का। तो उसी दिशा में हमारे जो चीफ बिजनेस ऑफिसर और स्ट्रैटेजिक एडवाइज़र हैं मनोज जिज्ञासी जो है, उनका यह प्रयास है, मैं उनकी भी सराहना करता हूँ। आज टेलीविज़न वर्ल्ड में इंडिया में जितने स्ट्रैटेजिस्ट हैं या जितने सेल्स के चीफ हैं, मनोज का नंबर 1 पे आता है, उसमें मैं उनको भी जो है करता हूँ। और धीरज भाई हैं हमारे बीच में हैं, आप जानते हैं सब
फाउंडेशन का काम, उद्योगों को बढ़ाने का काम, ये सब कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक ये प्रयास है उदयपुर के लोगों को और निकट लाने का और जोड़ने का। और एक बहुत बड़ा वोट ऑफ थैंक्स जो है डॉक्टर सीपी जोशी साहब के लिए, जो बहुत मुश्किल से उन्होंने किसी तरह से एकोमोडेट किया है। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग गेस्ट बनते हैं, वीआईपी बनते हैं, वो गुजरात गए हुए हैं, चाहे भाजपा के हैं या कांग्रेस के हैं। और जो गुजरात नहीं हैं तो किसी न किसी कारण से पहुंच नहीं पाते हैं। रामलाल जी आने वाले थे तो दातोसरा जी उनको ले गए मिशन में। राजनीति ऐसी है राजस्थान में कि हर कोई मिशन में खोया हुआ है और सामान्य जीवन थोड़ा सा डिस्टर्ब है। तो हमें भी गेस्ट लाने में दिक्कत होती है जो है। तो सीपी साहब ने हमारा हाथ थामा और आके यहाँ शोभा बढ़ाई जो है। और बाकी गोविंदा जी, लक्ष्यराज जी, ये तो सब स्टार लोग हैं। आप लोग आए, हमारा मान सम्मान बढ़ा। आपका थैंक यू सो मच। हम आपके करीब हैं दिल के, और भी दिल के करीब रहेंगे। जब भी हमारे लायक कोई सेवा हो हमें याद कीजिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर फॉर योर वैल्यूबल वर्ड्स। ये हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, क्योंकि देखिए हमारे साथ सुपर हीरो यहाँ पर मौजूद हैं जो हर किसी के दिल पर राज करते हैं। और उनके बारे में बहुत कुछ है जो शायद आपको ना भी पता हो। वो ऐसे हीरो जब उस टाइम में जब हर कोई नंबर 1 बनने की कोशिश कर रहा था, सुपरस्टार बनने की कोशिश कर रहा था, तब गोविंदा साहब ने एक सीरीज़ बना दी। और वो सीरीज़ बनाई नंबर 1 की, अनाड़ी नंबर 1, कुली नंबर 1 और हीरो नंबर 1, हीरो नंबर 1। वो सीरीज़ जो नंबर 1 बन के वो खुद ही नंबर 1 कहलाने लगे। ऐसे बहुत सारे किस्से हैं विजेंद्र। मेगा 14 साल का वनवास होता है, ऐसा लगा कि उन्होंने बॉलीवुड में बाकी एक्टर्स को 14 साल का वनवास दे दिया था। बैक टू बैक सुपर हिट्स। बिल्कुल। और इसलिए अब हम गोविंदा सर को स्टेज पे बुलाएं। मेरी सहयोगी उससे पहले तृप्ति, उनको भी बुलाना चाहेंगे। आप स्टेज पर आएँ, क्योंकि देखिए जब गोविंदा सर यहाँ पर मौजूद हों तो उनसे ही, उनके मुंह से उन बहुत सारी बातें जान लेना ज़रूरी है। और सर हम आपसे यही चाहेंगे आज कि आप प्लीज़ आएँ और हमें बहुत सारा कुछ आज खुल के बताएं। प्लीज़ सर, वेलकम ऑन स्टेज। जोरदार तालियां। प्यारा सा इंटरव्यू सर के साथ, और इसके लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ। देखिए तालियां बजाते रहिएगा जहां पर ज़रूरत हो, क्योंकि आज हम तीनों मिलकर सर का इंटरव्यू लेने वाले हैं। और सर जो कि आज अपने बारे में बहुत सारे इंटरव्यू उन्होंने दिए हैं, लेकिन आज कुछ खास आपको ज़रूर जानने को मिलेगा। आई प्रॉमिस एंड आई गेस सर आप यही प्रॉमिस करेंगे। और मुझे ऐसा लगता है सर की मुस्कान जब होती है ना मेगा, फिर कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं, वो खुद में ही काफ़ी हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं इस सेशन की। मेगा प्रोग्राम को शुरू करें उससे पहले सर, मैंने आपसे बहुत कोशिश की हाथ मिलाने की, लेकिन बहुत से इंटरव्यू मैंने पढ़े। मैंने सुना कि आप अगर किसी से हाथ मिलाते हैं तो उसकी अंतड़ियों में भी क्या फंसा है पता कर लेते हैं। क्या ये सच है? सर्वप्रथम मैं प्रणाम करता हूँ आदरणीय जगदीश चंद्र जी से, और धन्यवाद देता हूँ कि आज मुझे ये अवसर प्रदान किया गया। प्रणाम करता हूँ। आप आयु में छोटे हैं, परंतु जो जगह ईश्वर ने प्रदान की है आपके आदरणीय एक लक्ष्यराज जी के, मैं प्रणाम करता हूँ। आदरणीय जोशी साहब के प्रणाम करता हूँ, और आदरणीय श्रीवास्तव जी बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पे ये अवसर प्रदान किया उसके लिए। अब आप शुरू हो सकते हैं। और जो मित्रगण यहाँ पे आए हुए हैं, आप सभी के लिए मैं सदैव ये कहा करता हूँ कि ना थके हैं पाँव कभी और ना ही हिम्मत हारी है। मैंने देखे हैं कई दौर और आज भी सफ़र जारी है। चलिए तो तालियों का दौर शुरू हो गया है, तो ये मान लेते हैं कि गोविंदा सर के आने से ही यहाँ पर महफिल सजती है। सर सबसे पहले एक तो विजेंद्र ने जिस तरह से पूछा कि हाथ मिलाने से आप बता देते हैं, तो वो तो मैं ज़रूर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले गोविंद नाम शायद आपका था, गोविंदा नाम कैसे? ये मैं शायद जीता जागता एक वाहिद एकमात्र ऐसा ईश्वर की तरफ से ये मुझे प्रदान किया गया, मैं मुझ पे कृपा हुई। 52 साधु संत कहीं से आ रहे थे और वो मुझे कहीं ले गए और मुझे कहा कि बेटा तुम इस गोविंद नाम के साथ पिक्चरों के अंदर काम नहीं कर सकते और तुम पेड़ों के चक्कर नहीं काट सकते और तुम्हें ये अलाउड नहीं है
और यहाँ से हुक्म जारी होते हैं। तो मैंने कहा मुझे मम्मी से पूछने दीजिए। और बेटा हम कह दिए तो कह दिए। कहा कि मुझे पूछने तो दीजिए, या तो लिख दीजिए किसी के कागज़ पे कि आप ईश्वर हैं। ऐसे कैसे लिख दूंगा, ऐसे तो नहीं लिख पाऊंगा। तो मैं मम्मी से पूछने गया। मम्मी कहा कि जाओ जाके कह दो कि तुम दक्षिण के गोविंदा हो। तो मैं जाके कह दिया, हाँ जी आज से मैं दक्षिण का गोविंदा हूँ। तो ये कृपा मुझ पे हुई और ये नाम गोविंद से गोविंदा हुआ। सर 75 फिल्में आपने साइन की भी, तो क्या वहीं से ख्याल आया कि तुझे मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ये बाकियों के लिए था? ये जो गाने आप लोग जो मेरी पिक्चरों के देखते हैं, ये गाने मेरे ही लिखे हुए हैं। और मैं कॉलेज वॉलेज में गाने लिखता था और मुझे बहुत शौक था कि मैं गाने लिखूं, कि डायलॉग लिखने का भी बहुत शौक था। सर आपने इतनी फिल्में की, बट हमेशा आपके लेट पहुंचने की शिकायत हमेशा रहती थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? लेट शब्द जो है तब सर, तक लेकिन ये प्रॉब्लम आज नहीं है। तक ही है, लेकिन आज के बाद शायद नहीं होगा। आज के लिए नहीं कह रहे। देखिए लेट शब्द तब तक प्रॉब्लम नहीं जब तक नाम के आगे नहीं लगता है। अक्सर ये कहते हैं कि माँ बाप बच्चों को बिगाड़ते हैं। मैंने सुना है कि आपने माँ बाप को ही बिगाड़ दिया था। मैं सब बच्चे लोगों से, जो इस मंच के माध्यम से ये शो देखने वाले हैं, मैं वो सब लोगों से कहूँगा कि आप कितना भी प्यार कीजिए माँ बाप के साथ, पर उसका प्रमाण दीजिए। प्रमाण आवश्यक है। तो वो प्रमाण जो देने की विधि है वो मात्र सेवा है। वो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चे लोग जो है सिर्फ कहते हैं मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, डैडी आई लव यू। अरे यार लव यू तो फिर क्या, फिर क्या? चलना पाँव दबा, चल चंपी कर। सर अभी आपने गाने की बात की, उन्हीं गानों की वजह से आप हिट हुए हैं और उन डांस की वजह से भी हिट हुए हैं जो आप करते थे, एक्सपेरिमेंटल करते थे, लेकिन वो डांस कमाल का होता था। यहाँ की ऑडियंस जो है वो भी ये मान रही है और उसके लिए तालियां भी यहाँ पर है। तो सर जब आप उन डांस के लिए, उन गानों के लिए, उन मूवीज़ के लिए जाते हैं तो एक डांस आपसे ज़रूर चाहेंगे ऑडियंस। आप ही के लिए वो मैंने डायलॉग कहा था, अपने आप को मुगले आजम हमको अनारकली समझ लियो क्या? सर मुगले आजम कितना नचा रहे हैं भाई, अभी इज्जत अफजाई हुई नहीं है कि भैया नीचे आओ जरा नाच के दिखाओ ना। सर मुगले आजम अनारकली के साथ नाचेंगे। आप प्लीज, रिक्वेस्ट है आपसे सर। और ये तालियां इस बात का गवाह है कि सब ये चाहते हैं। अब जोरदार तालियां और सर के लिए स्टेज खाली करते हैं। Thank you so much sir, thank you. कमाल का डांस, थैंक यू सो मच सर फॉर दिस डांस और दिस परफॉर्मेंस। मेरे ख्याल से यहाँ जो ऑडियंस बैठी होगी उसका भी एक बार तो मन किया होगा कि यहाँ डांस किया जाए। एक बार फिर से तालियां बजा दीजिए सर के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर दिस परफॉर्मेंस। सर एक आखिरी सवाल है सुपर इंडियन से जुड़ा हुआ। सुपर इंडियन राजस्थान से आप जुड़े हैं, कैसे आपके मन में ये ख्याल आया? मुझे आदरणीय जगदीश चंद्र जी जो हैं वो आप मुझे बहुत सदैव, जिस वक्त जब मैं जयपुर जाया करता हूँ तो जो चंद खास जो अच्छे लोग हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जिस वक्त आप उनके साथ मुलाकात भी करते हैं
तो आप में एक इजाफा, एक पर्सनालिटी में आपके एक डेवलपमेंट आती है। उसमें आदरणीय जगदीश चंद्र जी हैं, जो पर्सन टू पर्सनालिटी जो कहते हैं। हाँ, सब साधारण हैं, हम सब आम हैं, परंतु आपका व्यवहार, आपका रख रखाव, वही परिस्थितियाँ दुनिया में चलती हैं, परंतु एक आपका एक तौर तरीका होता है, वो देखने के बाद ऐसा लगता है कि वाह 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 वाह, क्या पर्सनालिटी है यार, बहुत अच्छे लग रहे हैं, अच्छा लगा, हंसी निकलती है। आप देखिए जो इस एज में आपकी जो मासूम हंसी है, हाँ, ऐसे कहाँ हंसियाँ निकलती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ आपका जगदीश चंद्र जी कि आप ऐसे मंच प्रदान कर रहे हो कि जो यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, जो टॉप के लोग हैं, वो आगे निकलेंगे तो अच्छा लगेगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि आपने कहा कि सितारे, आप चमकते हुए सितारे थे सर, हैं और रहेंगे हमेशा। और धन्यवाद। मैं आपसे शुरू में हाथ नहीं मिलाया, लेकिन अब मैं मिलाऊंगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। एक टोटका करके जाइएगा। आपका शुभ please। नाम क्या है? विजेंद्र सोलंकी। विजेंद्र सोलंकी। अच्छा, धन्यवाद आपका बहुत बहुत विजय। थैंक यू सर। एक टोटका करके जाइएगा कि जितने यहाँ हैं और जितने हमें देख रहे हैं, उनके चेहरे की मुस्कुराहट कभी खत्म ना हो सर। इच्छाओं की शिलाओं का महल तब खड़ा होता है जब पत्थर पे पत्थर चढ़ा होता है। तो पत्थर की तरफ हम देखें, समय व्यर्थ करें, उससे तो अच्छा है हम आगे निकले और पत्थर पे पत्थर चढ़ा दें। लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। मुख से कुछ शब्द ऐसे निकल गए हों तो क्षमा प्रार्थना। कार्यक्रम की आगे शुरुआत करें इसी श्रृंखला में एक, क्योंकि देखिए जब हमारे सीनियर या हमारे बड़े या अनुभवी कुछ बताते हैं तो बहुत कुछ बता जाते हैं, और इसीलिए अब मैं बुलाना चाहूँगी शमशेर सिंह जी को, मैनेजिंग एडिटर भारत 24। सर प्लीज़ मंच पर आएँ और कुछ वर्ड्स कहें। प्लीज़ सर, रिक्वेस्टिंग यू टू कम ऑन स्टेज एंड डिलीवर योर कीवर्ड्स। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार, माननीय डॉक्टर सीपी जोशी जी, वन एंड ओनली गोविंदा जी, लक्षराज सिंह जी, धीरज ठाकुर, धीरज श्रीवास्तव जी, हमारे पुराने सहयोगी मनोज जिज्ञासी जी, हमारे सीईओ और एडिटर इन चीफ जगदीश चंद्रा सर। जगदीश चंद्रा बोलने में बड़ा लंबा लगता है, हम लोग उन्हें जेसी सर बोलते हैं, तो जेसी ज़्यादा प्यारा लगता है, जेसी ज़्यादा जुबान पे चढ़ता है। आप सबों का इस मंच से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, हृदय से अभिनंदन करता हूं। कहते हैं कि उदयपुर में सारे सपने पूरे होते हैं, इसीलिए इसका नाम उदयपुर है। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो चैनल का सपना, जो चैनल को लेकर हमने सपना देखा है, जो जेसी सर ने, हमारे तमाम सहयोगियों ने जो सपना देखा है, और उस सपने को हम पूरा करेंगे, उसे मुकाम तक ले जाएंगे। थैंक यू सो मच शमशेर सर, आपके इतने अमूल्य शब्दों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं धीरज श्रीवास्तव सर को बुलाना चाहूँगी। राजस्थान फाउंडेशन कमिश्नर हैं धीरज श्रीवास्तव सर। सर प्लीज़ स्टेज पर आए। रिक्वेस्टिंग यू सर, प्लीज़ कम ऑन स्टेज। नमस्कार, राम राम, खमागणी साहब। उदयपुर झीलों की इस नगरी में महान कलाकार गोविंदा जी का अतिथि देवो भव के तर्ज पर मैं अपनी और इस पूरे राजस्थान की तरफ से बहुत स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। ये जो सुपर इंडियंस का जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये बहुत माकूल एक अप्रोप्रिएट इनिशिएटिव है, और मेरा ये ख्याल है कि आने वाले वक्त में ये और तरक्की करेगा। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सो मच आपके इन काइंड वर्ड्स के लिए। एंड वी कंटिन्यू टू टेक द ए फॉरवर्ड। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम की श्रृंखला में। विश्व गुरु बनने की ओर है हमारा भारत, और इसी पर आज डिस्कशन करेंगे। और बेहतर टेक्नोलॉजी से बढ़ता भारत, जिस पर डिस्कशन करने के लिए फर्स्ट पैनल हमारा है, और हमारे स्टार पैनलिस्ट को मैं बुलाना चाहूँगी, और साथ ही साथ मैं अपने फेलो विजेंद्र सोलंकी को भी बुलाना चाहूँगी कि वो भी स्टेज पर आएँ। और ना सिर्फ विजेंद्र सोलंकी, बल्कि हमारे सुपर डुपर हीरो नंबर 1 और सुपर होस्ट गोविंदा सर, प्लीज़ वेलकम ऑन स्टेज।
जोरदार तालियां बजा दीजिए। देखिए, जब भी गोविंदा सर उठे एक बार तब तालियां जोरदार होनी चाहिए और जब वो स्टेज पर आए तब फिर से होनी चाहिए। आदरणीय मिस्टर प्रमेय राधाकृष्णन जी, आप नमस्कार। और समीर सेठी जी नमस्कार। श्रीरांशु मेहता जी नमस्कार। तो सबसे पहले तो मैं ये हम सब, आपकी क्या एज है? अभी 40 हूँ सर। 40 साल के हो गए, वाह, बहुत ही दैविक आयु है। यह आपकी जो ऐप है, इसे क्या पूरे कैसा ये पूरी जगत में आपको जो तरह तरह से अलग अलग टाइप के लोग जो हैं प्रतिसाद देने में लगे हुए हैं, तो क्या लग रहा है कैसे ये कामयाब आप हो पा रहे हैं? सर, जैसे आपने बताया कि यू आर हियर टू एक्सप्रेस लव, हर एक व्यक्ति को एक एक एक्सप्रेशन उनको दुनिया को देना है। तो हमने सोचा कि ये जो एक्सप्रेशन है वो सिर्फ इंग्लिश में नहीं होना चाहिए, वो अलग अलग भाषाओं में भी होना चाहिए और किसी को ये नहीं लगना चाहिए कि मैं कम हूँ, मैं ये इंटरनेट पे अपना बात व्यक्त नहीं कर सकता। तो हमने कू ऐप शुरू किया और लैंग्वेजेस में शुरू किया। सर, इससे बेहतर क्या है, आत्मनिर्भर भी हैं, लोकल फॉर वोकल भी हैं। लेकिन समीर सेठी सर हैं सर हमारे साथ, आपने भी इंश्योरेंस कराया होगा, मैंने भी कराया होगा, और ये सब इन्हीं के थ्रू होता है policybazaar.com से। ऐसा क्या है सर, मोटर इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, टर्म इंश्योरेंस, इसके अलावा भी बहुत तरीके के इंश्योर होंगे सर, लेकिन एज अ कॉमन मैन मैं जानना चाहता हूँ कि मिनिमम कितने का इंश्योरेंस हो जिससे काम चल जाए। आई थिंक आज की डेट में जिस हिसाब से मेडिकल इन्फ्लेशन है, जो इलाज का खर्चा है और जितनी कॉमन ये बीमारियां हो गई हैं, दुर्भाग्यवश पर सच भी है कि हो गई हैं, कम से कम मुझे लगता है कि 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में लेना ही चाहिए। सर तभी तो देखिए ना, श्रेयांश है हमारे साथ, 3 दोस्त हैं ये, कोटा से हैं, और इन्होंने एक एप्लीकेशन शुरू की आयु के नाम से। आयु आयु अपने आप में काफ़ी शब्द है सर, भगवान सबको दीर्घायु दे। क्या साल में आपने शुरू किया? सर मैंने शुरू किया था जब मैं 26 वर्ष का था। और ये ईयर क्या था? ईयर था 2017। 2017। तो 2017 में आपने फर्स्ट हाफ में शुरू किया कि सेकंड हाफ में? सर मई 2017 में लॉन्च हुआ था और सितंबर 2000 फर्स्ट हाफ में आपने स्टार्ट? हाँ, फर्स्ट हाफ में। तो क्या आपने उस ऐसा क्या दिल में आपके आया कि आप ये ऐप जो है ये इस समय में, इस आयु में, आप कितने साल के थे आप कह रहे हैं? 27। आप 27 के थे, वाह। क्या ऐसे दिल में आया कि आप ये जो स्टार्ट किए और इसे आयु से आपके दिल में आया कि आप जोड़ें? तो थोड़ा सा लोग भी ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे आपके दिल में आया और कैसे आप आगे निकले। तो सर 2014 में मैं और मेरे 2 मित्र निखिल और साइदा, हम बचपन के दोस्त हैं, और 2014 में मेरे फादर के स्लिप डिस्क की इशू हुई और वो सरकारी डॉक्टर थे। उस टाइम वो जा नहीं पा रहे थे अपनी बीमारी की वजह से। तो उस दौरान मैं गांव-गांव में जाकर उनके जो भी मरीज़ थे जो उनको दिखाना चाहते थे, उनको टेक्नोलॉजी के माध्यम से दिखाने लगा 2014 में। उस दौरान फिर मुझे ये लगा कि भारत में डॉक्टर्स अगर गांव में नहीं भी जाएं तो 80% भारत गांव में बसता है। तो क्यों ना हम स्वास्थ्य सेवाएं को वहीं पे अगर जल्दी पहुंचा दें तो कितना आसानी से हो सकता है। उद्देश्य यही था कि लोकल केमिस्ट के माध्यम से कैसे भारत के प्रत्येक व्यक्ति को गांव-गांव में, क्योंकि आज भारत में 16 लाख केमिस्ट स्टोर खुले हुए हैं जो 100 करोड़ भारतीय जनता को आधे घंटे के अंदर में सुविधा मुहैया करा रहे हैं, उनको अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ दें तो भारत की अधिक से अधिक समस्या बहुत ही आसानी से लोकल फॉर वोकल तरीके से सॉल्व हो सकती है और डॉक्टर्स को भी गांव में जाना नहीं पड़ेगा। श्रेयांश, आंकड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं चाहूँगा कि आप ही बताएं। ज़रा बताइए कितने केमिस्ट इस वक्त जुड़े हुए हैं, कितने डॉक्टर्स जुड़े हुए हैं, कितने लोग जुड़े हुए हैं? आज की तारीख में सर भारत के 35 लाख परिवार हमसे जुड़े हुए हैं। 40,000 से ज़्यादा भारत के रिटेल केमिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और 5,428 डॉक्टर्स 24 घंटे सुविधा मुहैया करा रहे हैं। शुक्रिया श्रेयांश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि आयु ऐप किस तरीके से ग्रामीण तबकों तक
सर मेडिसिन पहुंचा रही है, गांव तक मेडिसिन पहुंचा रही है। अब आगे बढ़ते हैं इस सेशन में। और देखिए, जब आप कहते हैं कि राजस्थान आए और उदयपुर नहीं देखा तो क्या देखा, और आप जब किसी कार्यक्रम में जाएं और उस कार्यक्रम में आपने डॉक्टर गुलाबो सपेरा पद्मश्री उनका परफॉर्मेंस नहीं देखा तो क्या देखा। तो मैं अब स्टेज पर बुलाना चाहूँगी गुलाबो सपेरा जी को। मैम, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू टू परफॉर्म ऑन स्टेज योर ग्रेसफुल परफॉर्मेंस। प्लीज़ मैम स्टेज पर आएँ और आप सभी लोग अब तैयार हो जाएं गुलाबो सपेरा जी की इस शानदार परफॉर्मेंस के लिए। एक जोरदार तालियां ज़रूर बना दीजिए। मच मैम। और ये जितनी तालियां बजी हैं वो उन सभी में एक बार फिर से इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंस देख के, आपका इतना अच्छा नृत्य देख के सब में जान आ गई। थैंक यू सो मच ऑडियंस। लेट्स स्टार्ट विद द अवार्ड एज वेल। और मैं अपने सभी गेस्ट को मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी, क्योंकि अब समय आ गया है अवार्ड देने का। शुरुआत करते हैं अप्रमेय राधा कृष्ण के साथ। सर मंच पर आए अवार्ड के लिए। ये को फाउंडर हैं CEO और कूप ऐप, को फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड बोर्ड मेंबर ऑफ कू ऐप। इसके साथ ही अप्रमेय राधा कृष्ण सेरेंडिपिटी इन्फो लैब्स के डायरेक्टर हैं। अप्रमेय एक एंजल इन्वेस्टर भी हैं। और अब मंच पर बुलाना चाहेंगे समीर सेठी जी को। बहुत बहुत बधाई आपको समीर सेठी जी इस अवार्ड के लिए। और हम उम्मीद यही करते हैं कि इसी तरह से आप अपने क्षेत्र में झंडे गाड़ते रहें। श्रेयांश मेहता जी, को फाउंडर आयु एंड आयु केमिस्ट ऐप। MIT मणिपाल से एक इंडस्ट्रियल इंजीनियर है श्रेयांश। आयु ऐप की है जिसके लिए वो कई अवार्ड से नवाजे जा चुके हैं। प्राइड ऑफ कोटा अवार्ड 2022 से भी उनको नवाजा गया है। और अब बुलाना चाहेंगे डॉक्टर समीर भाटी को, डायरेक्टर हैं स्टार इमेजिन एंड पैथ लैब प्राइवेट लिमिटेड। इसके साथ ही डॉक्टर समीर भाटी कोविड वैक्सीन अवेयरनेस कमेटी के मेंबर भी हैं और स्टार वेलनेस एंड केयर फाउंडेशन की फाउंडर भी हैं। 25 सालों से हेल्थ केयर सेक्टर में डॉक्टर समीर भाटी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है और अभी भी कोरोना के दौरान डॉक्टर समीर ने कोरोना से जूझ रहे मरीजों और उनके परिवारों की मदद की है। और नेक्स्ट अवार्डी मिस्टर राहुल अग्रवाल। हालांकि राहुल अग्रवाल जी यहाँ नहीं हैं। ऑन हिज बिहाफ आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट कम ऑन स्टेज डॉक्टर MM मंगल जी, जो ये रिसीव करेंगे अवार्ड। आपको बता दें, राहुल मंगल प्रिंसिपल एंड डीन पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल। अब तक राहुल उदयपुर और राजस्थान की कई सिटीज़ में मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन खोल चुके हैं। 100+ कॉलेज और 15,000 से ज़्यादा स्टूडेंट उनके कॉलेज में एनरोल्ड हैं। और अब मंच पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर अजय हार्जिया जी को, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट देवी अहिल्या कैंसर अस्पताल। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। कैंसर को हराना है, भारत को जिताना है की सोच को ध्यान में रखकर बिना कीमो, बिना रेडिएशन से कैंसर जैसी घातक बीमारी का इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन द्वारा इलाज कर रहे हैं। कैंसर के मरीजों को जीने की एक नई आशा इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के रूप में मिलती है, जिसके चलते भारत के अलावा दूसरे देशों से भी मरीज आपसे इलाज प्राप्त कर रहे हैं। आपको भी बहुत बहुत बधाई हो। और अब नेक्स्ट अवार्डी की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर राजेंद्र कछावा, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक। अब डॉक्टर राजेंद्र
कच्छावाजी को बुलाना चाहेंगे डॉक्टर राजेंद्र, डायरेक्टर अर्थ डायग्नोस्टिक। डॉक्टर अरविंदर सिंह जिनको सम्मानित किया, और ये वाकई में मंजिलों को छूने के लिए कभी कभी जमीन पर भी पैर रखना पड़ता है। जोरदार तालियां उनके लिए। गजराज पगाड़िया जी इनकी तरफ, और ये चांसलर MATS यूनिवर्सिटी के हैं। गजराज जी प्लीज़ आप मंच पर आएँ। सर आपको बहुत बहुत बधाई हो, और जिस तरह से आप सेवा कर रहे हैं, उम्मीद यही है कि इसी तरह से आप सेवा करते रहें। और अब विद रिक्वेस्ट मंच पर बुलाना चाहेंगे भावित मल्होत्रा जी को, डायरेक्टर हैं DNB ग्रुप के, DPN ग्रुप के, माफ कीजिएगा। और जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं DPB ग्रुप के अंदर, वाकई में काबिल तारीफ, और जोरदार तालियों के साथ उत्साहवर्धन कीजिए, क्योंकि ये वो राजस्थान के नगीने हैं जिनकी वजह से राजस्थान चमक रहा है। अगली अवार्डी हमारी गुलाबो सपेरा जी है। उनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है, पहचान की जरूरत नहीं है, हर कोई उनको जानता है। फोक डांसर वो हैं, राजस्थान की फेमस कालबेलिया डांसर गुलाबो सपेरा अपने देश के लोक नृत्य को देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान दिला चुकी हैं। समाज की सोच को भेंट चढ़ने जा रही गुलाबो ने अपने सपेरा समाज के कालबेलिया डांस को देश विदेश में पहचान दिलाई। 17 की उम्र में पहली इंटरनेशनल प्रस्तुति दी, और आज गुलाबो देश दुनिया का जाना माना नाम है। बहुत बहुत बधाई हो मैम आपको। और मंच पर बुलाना चाहेंगे रुमा देवी जी, जो खुद मौजूद नहीं, लेकिन जिस तरीके से महिलाओं को उन्होंने आत्मनिर्भर किया, उनकी जगह मंच पर कपिल जैन जी हैं। कपिल जैन यहाँ पर रिसीव करने के लिए अवार्ड पहुंचे हैं। राजस्थान के बाड़मेर की रुमा देवी, जो पूरे देश में प्रेरणा बन गई हैं, अपनी दादी से बचपन में ही सिलाई बुनाई, और जिस तरीके से उन्होंने काम सीखा, साधारण परिवार में जन्मी रुमा देवी आज महिलाओं के लिए इंस्पिरेशन है। नीरज त्रिपाठी जी को बुलाना चाहेंगे, आर्कियोलॉजिस्ट का हिस्टोरियन उनको कहें तो कोई कल गलत बात नहीं होगी। 16 साल में म्यूजियम प्रोजेक्ट और मॉन्यूमेंट के डेवलपमेंट साइकिल के काम कर रहे हैं। मॉन्यूमेंट और म्यूजियम मैनेजमेंट में कई सालों का तजुर्बा है। मंच पर बुलाना चाहेंगे डॉक्टर TN पांडे जी को, ऑथर हैं, साइंटिस्ट हैं, PCC होप हैं डॉक्टर TN पांडे। आपके द्वारा युवाओं को मशीनों में ट्रेन कर युवा सशक्तिकरण को बढ़ावा दे रही हैं। साथ ही आपके द्वारा कोरोना काल में भी विशेष महत्वपूर्ण कार्य किए गए हैं। और मंच पर बुलाना चाहेंगे नीति गोयल जी को, फाउंडर हैं नारी नीति। कोरोना काल में नीति गोयल जी ने महत्वपूर्ण योगदान दिया, और उस योगदान को कभी देश भुला नहीं सकता। महबूब खान, फाउंडर कार्टर्स ब्लू, हाथों में स्वाद, खाने में जायका और पैशन कुछ कर जाने का। 2007 में अपनी इस खूबसूरत जर्नी की शुरुआत करने वाले महबूब खान आज कई शहरों पर मुस्कान ला रहे हैं। और क्योंकि देखिए, जब भी कोई टीम काम करती है तो उसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है, और जब फास्ट इंडिया और भारत 24 काम करते हैं तो वो मेहनत अपने सहयोगियों के साथ करते हैं। हरदीप बख्शी जी, चेयरमैन सीडलिंग द वर्ल्ड स्कूल, विश्व पटल पर विद्यार्थियों को अकादमिक सफलता, व्यक्तिगत विकास और सामाजिक रूप से जिम्मेदार नागरिक बनाना ही सीडलिंग के CEO हरदीप बख्शी का एकमात्र लक्ष्य है। और मंच पर बुलाना चाहेंगे प्रशांत अग्रवाल जी को, नारायण सेवा संस्थान से हैं, दीन दुखी दिव्यांगजनों की सेवा में 38 साल से समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। उदयपुर का नारायण सेवा संस्थान दया करुणा की प्रतिमूर्ति और सकारात्मक सोच और सेवा भावना से ओतप्रोत संस्थान। और आगे श्रवण चौधरी जी, कमिश्नर नगर परिषद कुचामन। प्रशांत अग्रवाल जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और साथ में उनकी जिंदगी में हर पल साथ रहने वाली वंदना अग्रवाल जी को भी बुलाना चाहेंगे। ये जोड़ा साथ ही अच्छा लगता है। जोरदार तालियां, ये तालियां रुकनी नहीं चाहिए। देखिए, और जैसे जैसे आप सभी के नाम आ रहे हैं, प्लीज़ आप मंच पर आते जाइए और ये मोमेंटो ग्रहण करते जाइए। डॉक्टर अरविंदर जी भी हमारे साथ अब मंच पर आ गए हैं। सर, बहुत बहुत आपका शुक्रिया इस सहयोग के लिए। श्रवण चौधरी, कमिश्नर नगर परिषद कुचामन सिटी।
आपके पास वर्तमान में नगर परिषद कुचामन सिटी के साथ ही नगर परिषद नागौर का भी चार्ज है। आपके द्वारा इन दोनों ही निकायों में अभूतपूर्व विकास कार्य करवाए गए हैं और अभी डॉक्टर अरविंदर सिंह जी मोमेंटो ग्रहण करते हुए, सर बहुत बहुत शुक्रिया। आगे श्रीमती मीतू बोथारा, मीतू जी प्लीज आप भी स्टेज पर आएं, चेयरपर्सन है नगर परिषद नागौर की। तो ये सभी वो सहयोगी हैं। चलिए, थैंक यू सो मच आप सभी का। और अब समय है उन सभी को मोमेंटो देने का। सर प्लीज 2 मिनट स्टेज पर रहिएगा। सीपी जोशी सर प्लीज स्टेज पर रहे, क्योंकि अब तो वक्त हो गया है, आप लोग इतने वक्त के लिए हमारे बीच रहे हैं, तो ये पल जो आपने हमारे लिए यादगार बनाया है। जगदीश चंद्रा सर प्लीज सभी हमारे स्पेशल गेस्ट को मोमेंटो दीजिए और ये पल यादगार बनाएं। तालियां देखिए बजती रहनी चाहिए, क्योंकि ये सभी वो लोग हैं जिन्होंने आज इस कार्यक्रम में पहुंचकर हमें बहुत कुछ बताया, बहुत कुछ सिखाया है और हमने बहुत कुछ इनसे जाना है। जगदीश चंद्रा सर, इन सभी को थैंक यू देते हुए, और सर जिस तरह से ये पल हम सभी के लिए यादगार हो गया है, वो आगे भी बना रहे, यही हम उम्मीद भी करते हैं। गोविंदा जी हमारे साथ में, थैंक यू सो मच सर। और सीपी जोशी सर, जो जैसे कि उनके लिए मैंने पहले भी कहा था विजेंद्र, कि वो हर क्षेत्र में इतने निपुण हैं। सभी लोग शांति से बैठ जाएं और अब मैं लक्ष्यराज सिंह मेवाड़ को बुलाना चाहूँगी स्टेज पर। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ और अपने विचार हम सभी के सामने रखें, हमारा मार्गदर्शन करें। सर प्लीज़ स्टेज पर आएँ और एक छोटी सी स्पीच बहुत ज़रूरी हो जाती है जब आप यहाँ आए हैं। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज़ कम ऑन स्टेज सर। परम श्रद्धेय डॉक्टर सीपी जोशी साहब, परम आदरणीय हमारे अपने जेसी सर, गोविंदा साहब, उपस्थित सभी अतिथिगण, आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और बहुत बहुत प्रणाम। आज जो अच्छा काम, सराहने का काम जो हो रहा है, वो बहुत ही एक खूबसूरत काम है। मैं जेसी सर को और पूरे परिवार को, इंडिया टीवी के पूरे परिवार को जो है वो, फर्स्ट इंडिया के पूरे परिवार को जो है वो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ कि जो काम आप लोग कर रहे हैं। पंडित नरेंद्र मिश्र की जो पंक्तियां हैं आज के कार्यक्रम को, और आज के जितने लोग जिनको सबको जो अलंकृत हुए हैं, पुरस्कार मिला है, उनको ये मैं कहना चाहता हूं कि सूर्यवंशी न्यास का ये रश्मि रथ चलता रहेगा, पीढ़ियों के रक्त में इसका सुयश चलता रहेगा। रीति रघुकुल की जो शिव से विरासत में मिली हो, आंधियों में वह दिया जलता रहा, जलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, सत सत नमन, नमस्कार। सर हम बिल्कुल प्रताड़ित नहीं हुए, बहुत अच्छा लगा आपको सुनकर, थैंक यू सो मच सर। और अब सीपी जोशी सर, सर प्लीज़ स्टेज पर आएं और अपने शब्दों से हमें मार्गदर्शित करें। तालियां बजाते रहिए। सीपी जोशी सर आपको आज बहुत कुछ बता के जाएंगे। आज के समारोह में उपस्थित देश के बॉलीवुड के कलाकार गोविंदा जी, हमारे मेवाड़ के लक्ष्यराज सिंह जी, धीरज जी, इस कार्यक्रम में मुझे बुलाने वाले जेसी बॉस के हैं, जगदीश चंद्र जी, भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के जितने भी हमारे साथी हैं, उपस्थित भाई और बहनों। अभी लक्ष्यराज सिंह जी ने जो बात की, उसी बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं अभी कह रहा था जगदीश जी को कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज़ भारत। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो वर्ड है उसमें लिखा है इंडिया दैट इज़ भारत। तो इंडिया भी है, फर्स्ट इंडिया भी है और भारत भी है। तो ये काम आपने इंडिया और भारत दोनों को जो रूप में देने का आपने जो कोशिश की, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। अखबार हो, चैनल हो, सब में लिमिटेड सूचनाएं मिल रही है, लिमिटेड जानकारी मिल रही है। भारत जिसमें सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी है, डाइवर्सिटी हमारी सबकी ताकत है, और इस डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करने के लिए भारत 24 चैनल जो है, मैं आशा करता हूं कि वो सब कंटेंट देगा, जिससे नॉर्थ ईस्ट से लगाकर कन्याकुमारी, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ, मलयालम, उर्दू, जो भी बोलने वाले भाई हैं, उन सब की गतिविधियों की जानकारी की सूचना किसी एक चैनल के माध्यम से मिल पाएगी। उसका नाम भारत 24 हो, ऐसी मैं आशा करता हूँ। मैं एक बार पुनः आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, और जिन लोगों को आपने पुरस्कृत किया उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।
क्योंकि जिस तरीके से कीमती वक्त आपने निकाला और ना सिर्फ कीमती वक्त निकाला बल्कि उसके साथ साथ हमें मार्गदर्शित भी किया, इसके लिए आपका तहे दिल से भारत 24 और फर्स्ट इंडिया आभार व्यक्त करता है। लेकिन हम सुपर इंडियंस को यहाँ सम्मानित कर रहे हैं, लेकिन सुपरस्टार्स के साथ सुपर इंडियन, और वो मुमकिन है सुपर स्वास्थ्य के साथ। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कशन करने वाले हैं और ये जानने वाले हैं कि सुपर स्वास्थ्य से कैसे सुपर इंडिया बनेगा, उसको होस्ट करेंगे हमारी सहयोगी मेघा कौशिक। आदरणीय डॉक्टर समीर भाटी जी, जी नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर MM मंगल, आदरणीय अजय हार्दिया जी, नमस्कार। आदरणीय अरविंदर सिंह जी, नमस्कार। आप आदरणीय डॉक्टर समीर भाटी, डायरेक्टर स्टार इमेजिंग एंड पाथ लैब प्राइवेट लिमिटेड, आदरणीय MM मंगल जी, प्रिंसिपल एंड डीन पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, आदरणीय डॉक्टर अजय हार्दिया, डायरेक्टर एंड कैंसर स्पेशलिस्ट, डायरेक्टर कैंसर स्पेशलिस्ट देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल, आदरणीय डॉक्टर रविंद्र सिंह जी, CEO एंड CMD अर्थ ग्रुप, आप सभी का स्वागत थैंक यू करना चाहूँगा। और ये जो देश प्रदेश में किस तरह स्वास्थ्य समस्याएं जो बढ़ रही है, उस प्रॉब्लम से, ख़ास तौर पे जो पैंडेमिक का ये जो माहौल से हम लोग निकले, तो स्वास्थ्य समस्याओं से जो है जुड़े हुए जो कष्ट हैं उसे कैसे निकाल पाए, उस पर आप लोग कृपया एक एक कह के आप लोग जी अपने विचार जो है प्रकट करें। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर हम अभी वर्तमान समय की बात करें, कोविड से पहले का एक दौर था, कोविड के दौरान, और अभी कोविड जिस तरह से गया उसके बाद हम देखें, कोविड के समय थोड़ा सा हमें लोग थोड़े कॉन्शियस हुए अपनी हेल्थ को लेकर। अभी रिसेंटली हमने जिस तरह से केसेस देख भी रहे हैं, हमारे यंग हार्ट अटैक्स के केसेस बढ़ गए हैं। जब हम लाइफस्टाइल डिजीज़ की बात करते हैं तो उसमें डायबिटीज़, जिसमें हम वर्ल्ड कैपिटल बनते जा रहे हैं, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, हार्ट अटैक्स, इवन कैंसर। अभी हमारे पास कैंसर स्पेशलिस्ट भी बैठे हैं आज की, वो भी अब पहले हम कभी कभी सुनते थे, पर आजकल अभी कोई टेस्ट कराने आता है तो एक इत्तेफाक से निकल जाता है कि इनको कैंसर है। तो ये जो डिज़ीज़ है, ये इसका जो ग्राफ है वो अब 65% हो गया है। मतलब जो पहले कम्युनिकेबल डिजीज़ थी उससे ज़्यादा नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गई है। और सबसे बड़ा जो कारण मुझे समझ आ रहा है इसके अंदर, जो हमने कोरोना के अंदर भी देखा, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, अगर उसको ठीक कर लें तो बाकी सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी। डॉक्टर MM मंगल साहब, सर आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि दक्षिणी राजस्थान एक आदिवासी क्षेत्र है और उदयपुर के आसपास के क्षेत्रों में मूलभूत स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत कमी थी पहले से, तो इसके सुधार में PMCH का क्या योगदान है? हम जो दक्षिणी राजस्थान का जो आदिवासी एरिया है, ये हमारा गरीब तबका है, आदिवासी एरिया है, इनके लिए हम जगह जगह कैंप लगाते हैं। उसी तरह से हम गांव-गांव में जाके हीमोग्लोबिन टेस्ट करते हैं, उनको बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी नैपकिन के बारे में बताते हैं, और हम आदिवासी क्षेत्र में रेगुलर कैंप लगाते हैं। पेशेंट्स को लाना, उनका खाना, उनका ट्रीटमेंट हम सब फ्री करते हैं। इस तरह से हम आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहे हैं। और मैं इस मंच के माध्यम से जो भी दर्शक लोग देख रहे हैं उनसे निवेदन करूँगा कि आप इस चिरंजीवी योजना में जन आधार कार्ड बना के इस योजना का लाभ लें। हमारे पैसिफिक मेडिकल कॉलेज में इस योजना का, प्लस राजस्थान सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं वो सब, उसका फ्री इलाज है। सर, डॉक्टर अजय हार्दिया जी, सर आपसे सवाल है, देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल में इस वक्त 3rd और 4th स्टेज के कैंसर पेशेंट ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे मरीजों पर आप इलाज में कितना सफल हुए? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं एक बताना चाहता हूँ कि देवी अहिल्या हॉस्पिटल पूरे भारतवर्ष में और पूरे विश्व में एक यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में जाना जा रहा है। अभी हम सब लोग जानते हैं कि कैंसर का इलाज जो होता है बहुत ही तकलीफ भरा होता है, बहुत पेनफुल होता है। तो देवी अहिल्या हॉस्पिटल अपने यूनिक ट्रीटमेंट के रूप में पूरे विश्व में जाना जा रहा है। हम लोग बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी कैंसर का इलाज करते हैं, वो 1st स्टेज का कैंसर हो या 4th स्टेज का कैंसर हो, और वो हम इलाज करते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। ये सुपर हेल्थ की BPM करने के लिए अर्थ ग्रुप कैसे मदद करता है, कृपया इस पे आप थोड़ा सा। अर्थ ग्रुप की जहाँ तक बात है, तो एक वो
शायरी थी कि उम्र भर यही भूल करता रहा कि धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि बीमारी कुछ और है और इलाज कोई और चल रहा है, तो अर्थ डायग्नोस्टिक्स यहाँ पर पिछले 2 दशकों से सेवाएं दे रहा है और डायग्नोस्टिक की फील्ड में उसने पूरा काम किया है। तो अर्थ यहाँ की ऐसी एकमात्र लैब बनी जिसने NABH और NABL क्वालिटी लेबोरेटरी में पहली बार लेकर आए। ज़्यादातर या तो NABH होता है या NABL होता है, तो दोनों क्वालिटी सर्टिफिकेशन अलॉन्ग विद क्वालिटी एक्रेडिटेशन इंडिया ये हमने उदयपुर को दिया। प्रणाम। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू गोविंदा सर, और आप सभी स्टार पैनलिस्ट का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आप सभी ने सुना कि समीर भाटी सर, MM मंगल सर, अजय हार्डिया सर, अरविंदर सिंह सर, उन्होंने अपनी अपनी फील्ड में जो विचार व्यक्त किए वो वाकई में काबिल तारीफ, और कहते हैं कि जिंदगी देने वाले से जिंदगी बचाने वाला बड़ा होता है। अगले पैनल को मैं इंट्रोड्यूस करता हूं। प्लीज मिस्टर भावित मल्होत्रा जी मंच पर आइए सर। डायरेक्टर हैं DPB ग्रुप के। मिस्टर प्रशांत अग्रवाल जी, नारायण सेवा संस्थान, प्लीज सर मंच पर आइए। जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे हैं वो आपकी ही जुबान से भारत 24 और फर्स्ट इंडिया के माध्यम से पूरी दुनिया सुने। मिस्टर गजराज पागरिया जी चांसलर हैं MATS यूनिवर्सिटी के, सब प्लीज कम ऑन स्टेज। मिस्टर हरदीप बख्शी जी चेयरमैन हैं सिडलिंग द वर्ल्ड स्कूल के, सर आपको भी मंच पर सम्मानपूर्वक बुलाना चाहेंगे और आपके विचार सभी के सामने आए। और जिस तरीके से आप लोगों ने अपनी अपनी फील्ड में काम किया है वो दर्शाता है कि समाज के उत्थान में, समाज के विकास में और देश की नींव को आपने किस तरीके से मजबूत किया है। यही हमारा आज का पैनल का मकसद, नींव नव भारत की। मेघा, ओवर टू यू। थैंक यू विजेंद्र, और मेरे सुपरस्टार होस्ट भी मेरे साथ में मौजूद हैं और नेक्स्ट सेशन की भी शुरुआत करते हैं। गोविंदा सर प्लीज़। मैं आदरणीय गजराज पगारिया जी से पूछना चाहूँगा कि जो पैंडेमिक की जो परिस्थिति से हम लोग बाहर निकले हैं, ऐसे में जो एजुकेशन पे प्रभाव पड़ा है और जो ये स्थिति यहाँ बनी है अभी, ऐसे में राष्ट्रीय परिदृश्य की बात करें तो वर्तमान में गुणवत्तापूर्वक हायर एजुकेशन की देश में क्या नई परिस्थिति तैयार हुई है, उसमें कृपया आप। देखिए, कोविड का नुकसान तो बहुत हुआ हर क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से शिक्षा के क्षेत्र में कोविड के कारण टेक्नोलॉजी के उपयोग से पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि शिक्षा की जो कमियां थी वो पूरी हो गई। बिल्कुल सर, और मिस्टर हरदीप बख्शी भी हमारे साथ सर जुड़े हुए हैं, चेयरमैन हैं सीडलिंग द वर्ल्ड स्कूल। और मैं 2 और पैनलिस्ट से भी रूबरू करवा देती हूँ। मिस्टर भावित मल्होत्रा सॉरी सर, डायरेक्टर DPB ग्रुप के जुड़े हुए हैं। तो वहीं मिस्टर प्रशांत अग्रवाल नारायण सेवा संस्थान से भी जुड़े हैं। सर मेरा सवाल मिस्टर हरदीप बख्शी जी से है। सर आप 3 दशकों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपने इतने समय में काफ़ी बदलाव देखे होंगे, तो आपके अनुभव हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत लंबा अनुभव आपको है। तो किस तरह के अनुभव रहे हैं, कितना बदलाव आप देखते हैं? जो मैंने बदलाव देखा है कि जब मैं खुद स्टूडेंट था, अब मेरे स्कूल में स्टूडेंट्स हैं, मैं उनका एक तरह से टीचर, हेडमास्टर, मेंटर, गाइड हूँ मैं। उस टाइम जब हम लोग पढ़ते थे उस टाइम रोट लर्निंग जो कहते हैं, या क्रैमिंग कहते हैं, या रटवाना कहते हैं, या बिना समझ के पढ़ाना कहते हैं, या बुक्स वही सेम बुक्स हर साल चलती रहती हैं। तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम हमने रियलाइज़ किया, जो मैंने देखा और हमने अपने स्कूल में कर रहे हैं, जो हमारे 3 बोर्ड्स हम रन करते हैं, द CBSE और इंटरनेशनल करिकुलम भी है, IB और कैम्ब्रिज है हमारा। तो हमने जो परिवर्तन देखा, जो मैंने देखा है कि ग्रेजुअली इट्स बिकम मोर प्रोजेक्ट ओरिएंटेड और एजुकेशन एड ओरिएंटेड। अब हमें इसमें बच्चों को रटवाना नहीं पड़ता, बच्चों को अपना दिमाग लाना पड़ता है। हम सिखाते हैं कि बच्चा अपना दिमाग कैसे लगाए। तो ये बहुत बड़ा चेंज हमारे एजुकेशन सिस्टम में आया है कि आप बच्चे को एक ऑप्शन दो, ये नहीं दो कि उसको पेरेंट्स जो सोचें वही करना है। तो ये बहुत बड़ा चेंज है कि बच्चा कैन एक्सपेरिमेंट। सर
भावित मल्होत्रा सर से नेक्स्ट सवाल है। डायरेक्टर हैं डीपीबी ग्रुप के, और सर डीपीबी प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ही सवाल है। अगर अगले 5 साल की बात करें, क्या प्लान है आपके? अगले 5 साल में अगर हम देखें तो डीपीबी ग्रुप जो है वो ग्लोबल ब्रांड बनेगा। अभी हम नेशनल ब्रांड है। सर नेक्स्ट क्वेश्चन गजराज जी आपसे है। आप एक शिक्षाविद के अलावा समाज सेवा में भी बहुत रुचि रखते हैं, और इसका उदाहरण पार्श्वनाथ मंदिर है जिसके आप अध्यक्ष हैं। तो इसको लेकर आप क्या संदेश मंच से देना चाहेंगे? संस्थान क्या चाहता है कि हम लोग एक ऐसा काउंसलिंग सेंटर लाएं जिससे सरकार की सारी योजना उस काउंसलिंग सेंटर के लोगों को पता हो, और जो संस्थाएं सेवा कर रही है वो किस क्षेत्र में कर रही है वो भी जानकारी हो। और कोई व्यक्ति अगर आता है चारों हाथ पैर से रेंग कर या व्हीलचेयर पर बैठकर या फिर बैसाखी के सहारे, तो उसके अनुसार उसको क्या मदद मिल सकती है उसके जीवन के उत्थान के लिए, वो काउंसलिंग सेंटर बताए। थैंक यू सो मच आप सभी का, अभी पैनलिस्ट सभी का, और गोविंदा सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खास पैनल डिस्कशन के लिए। गोविंदा सर, विद रिक्वेस्ट हम चाहेंगे कि आप अभी स्टेज पर बने रहें। साथ में मंच पर बुलाना चाहूँगा मनोज जिज्ञासी सर को, चीफ बिजनेस ऑफिसर, शमशेर सर को, मैनेजिंग एडिटर, जिनेंद्र शेखावत, एडिटर फर्स्ट इंडिया न्यूज़, और धीरज श्रीवास्तव सर को बुलाना चाहूँगा मैं। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। और हमारे अवॉर्डी डॉक्टर दीपा सिंह को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगा। प्लीज़ कम ऑन स्टेज। अर्थ स्किन फिटनेस की CEO CMD ASF वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए प्लीज। अवार्ड के लिए प्लीज तालियां बजा दीजिए। थैंक यू सो मच। हम बुलाना चाहेंगे डॉक्टर राजेंद्र कछावा जी को, प्लीज कम ऑन स्टेज। राजस्थान के बधाई हो। मेगाओ राजस्थान के रिनाउंड रेडियोलॉजिस्ट हैं। इसके साथ ही डॉक्टर राजेंद्र फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं एमोलक डायग्नोस्टिक के। जोरदार तालियां उनके लिए। हरदीप बख्शी जी सर प्लीज कम ऑन स्टेज। मोनिका बख्शी मैम आपको भी स्टेज पर बुलाना चाहेंगे, प्लीज कम ऑन स्टेज। सर रिक्वेस्टिंग यू प्लीज सर। चेयरमैन हैं सिडलिंग द वर्ल्ड स्कूल के। गजराज सर, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू सर प्लीज कम ऑन स्टेज। गजराज सर चांसलर हैं MATS यूनिवर्सिटी के। मैट्स यूनिवर्सिटी के माध्यम से युवाओं को शिक्षित कर भविष्य बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। साथ ही राजनेता, समाज सेवक के रूप में भी जनता की सेवा कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने काम किया है वाकई में काबिले तारीफ। थैंक यू सो मच आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए। और ये अवार्ड उन सभी के लिए हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बेहतर काम किया है। सर एक बार रिक्वेस्ट आपसे करना चाहेंगे मनोज जिज्ञासी सर, प्लीज़ मोमेंटो आप गोविंदा सर को दें, और एक स्मृति उनके लिए भी बनी रहनी चाहिए। और प्लीज ऑन स्टेज। जिनेंद्र सर प्लीज कम ऑन स्टेज। सर ये स्मृति चिन्ह है आपके लिए इस कार्यक्रम के बारे में, आप जिसे हमेशा याद रखें और बार बार इस कार्यक्रम से जुड़ते रहें, भारत 24 से जुड़ते रहें, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ से जुड़ते रहें। थैंक यू सो मच सर। गोविंदा सर इस कार्यक्रम में आने के लिए, इतना ग्रेसफुल इस कार्यक्रम को बनाने के लिए और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए, यहाँ लोगों के चेहरों पर स्माइल लाने के लिए। मनोज सर एक वोट फॉर थैंक्स प्लीज़। जैसा कि हमारे चैनल का नाम है भारत 24, जहाँ तक भारत वहाँ तक भारत 24, और दूसरा चैनल जहाँ हम बैठे हैं आज उदयपुर में फर्स्ट इंडिया, ये मैं बताना चाहूँगा राजस्थान का नंबर 1 चैनल है। यहाँ पे हमारे संपादक भी खड़े हैं जिनेंद्र, जिनका कहना चाहिए ये सबसे यंग और डायनेमिक एडिटर है। मैंने आज तक इनके जैसा यंग एडिटर नहीं देखा, तो इनके लिए भी तालियां बनती है। और शमशेर भाई का स्वागत करूँगा। शमशेर भाई और मेरा पुराना रिश्ता और नाता रहा है, और इसके लिए सबसे बड़ा साधुवाद मैं आदरणीय जगदीश चंद्रा जी का देना चाहूँगा, जो इस चैनल के कहना चाहिए कि हमारे फाउंडर हैं, भारत 24 के हमारे विजनरी हैं। जिस चैनल को इन्होंने चालू करने का सोचा और जिस तरीके के 5000 रिपोर्टर्स आप देख रहे हैं इस चैनल में, अपने आप में अद्भुत है। और मैं आप लोगों से वादा करके जाना चाहता हूं कि हम 18 जनवरी को आपसे दिल्ली में फिर से मिलेंगे गोविंदा जी के साथ। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर पैसिफिक यूनिवर्सिटी और पैसिफिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल उदयपुर। को प्रेजेंटिंग स्पॉन्सर घड़ी डिटर्जेंट, भारत का नंबर 1 डिटर्जेंट पाउडर। इंश्योरेंस पार्टनर PolicyBazaar.com। हर फैमिली होगी इंश्योर्ड।
Education partner, Maths University, ready for life. Participating brands, ASF, Earth, Skin and Fitness. Best Skin Care Cosmetic Dermatologist and Fitness Center of Udaipur. Sidling the World School. Tradition of Excellence. Star Imaging and Pathleft Private Limited. देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल. दिव्यास्त्र, पूजा हो या भक्ति, दिव्यास्त्र अगरबत्ती. नगर परिषद नागौर राजस्थान. नगर परिषद कूचामान सिटी, जिला नागौर राजस्थान. नगर पालिका मंडल भीनमाल, जिला जालौर. NK इंजीनियरिंग. SKET, स्वामी केशवानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मैनेजमेंट एंड ग्रामोथन जयपुर.